नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड और फोर्थ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो ज्योग्राफी और पॉलिटी का पार्ट होता है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए हम ये क्लास चलाते हैं जो कि 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इस टॉपिक में पर्वत चोटियाँ और भारतीय संविधान के प्रमुख भाग जो कि टॉपिक वाइज चल रहा है इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है जो कि 10 जून से स्टार्ट है, आप लोग को पता है। इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर इस अवसर को आप लोग गंवा देंगे तो शायद आपको ऐसा चांस ना मिले। इसीलिए आपकी अगर अभी से तैयारी अच्छे प्रकार से कर रहे हैं तो आपकी थर्ड की तैयारी तो हो ही रही है, प्लस फोर्थ की अपने आप तैयारी होती जा रही है। आपको अगले एग्ज़ाम में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सारे क्लासों को देख लेते हैं, जितने भी क्लास मैंने डाला है उन क्लासों को देख लेते हैं तो निश्चय ही आप दूसरों से अपने आप को अच्छा फील महसूस करेंगे और एग्ज़ाम में निश्चय ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको तो पता ही है इस सेट में हम विभिन्न किताबों से क्वेश्चन उठा के लाते हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों आप लोग के लिए। तो आप लोग इसको देखिए और इस वीडियो को अच्छी तरह से 1 या 2 बार देख लिया करिए और अपने हर ग्रुपों में इसको शेयर कर दिए जिससे दूसरे को भी फ़ायदा मिल सके। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चनों पे आते हैं और हम क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को हम करवाते हैं। ये चंडीगढ़ में भी पीसीएस में भी जो आया हुआ है देखिए सामने आपके लिखा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है, समरी पार्ट में, मैन पार्ट में या जसपुर पार्ट में या जारंग पार्ट में। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, बताइए गेस करिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा, गेस करिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो सकता है। गेस करिए दोस्तों गौर लाटा चोटी कहाँ पे स्थित है। चलिए दोस्तों थोड़ा समय लेने के लिए कि माफ़ी चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है, समरी पार्ट में या मैन पार्ट में या जसपुर पार्ट में या जारंग पार्ट में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, गौर लाटा जो चोटी आपकी स्थित है यह समरी पार्ट में स्थित है। कहाँ स्थित है, समरी पार्ट में। जो गौर लाटा चोटी है यह समरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। एक पहाड़ी है चांदो पहाड़ी क्या है आपकी, चांदो एक पहाड़ी है, वहीं पे क्या है उसके रेंज में स्थित है या छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग देख लीजिए। तो आपका ये समरी पार्ट ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा, समरी पार्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा लोग जानते हैं कि गौर लाटा चोटी समरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है या छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। कितनी है, 1225 मीटर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला आपका है सूची 1, दूसरा है सूची सेकंड। ये भारत के राज्य हैं और उसकी प्रमुख चोटियां हैं। तो तमिलनाडु की चोटी कौन सी है, जैसे कि आप इसमें लगा है निशान, तमिलनाडु की चोटी क्या है आपकी, दोदा बेटा। राजस्थान की क्या है आपकी, गुरु शिखर। नागालैंड की क्या है, सारामती। और मध्य प्रदेश की क्या है, धूपगढ़ चोटी है।
तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसे कि नीचे आपको मैंने दे दिया है कि तमिलनाडु में क्या है आपका? दोदा बेटा। राजस्थान में क्या है आपका? गुरु शिखर। नागालैंड में आपका क्या है? सारामती चोटी। मध्य प्रदेश में क्या है? धोबगढ़ चोटी। तो दोस्तों बीपीएससी में चोटियों से बहुत बार क्वेश्चन फंस चुके हैं, इसलिए आप लोग इन चोटियों को अच्छी तरीके से आप लिख लेना और इनको याद रखना। चोटियों से हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छी प्रकार से देखना और एक वीडियो को कई बार देखना, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाए। क्वेश्चन पेपर में आते हुए तुरंत आप लोग टिक कर सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरला मंधाता, नामचा बरवा, कामेट या नंगा पर्वत? बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? देखिए, आपके भारत में आपका नामचा बरवा भी है, नंगा पर्वत भी है, कामेट पर्वत भी है, लेकिन आपका गुरला मंधाता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए, गुरला मंधाता। तो गुरला मंधाता है कहाँ? देखिए, गुरला मंधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि कहाँ है? पश्चिम तिब्बत में, नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। कहाँ है? नेपाल में स्थित है। इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी कहाँ है? नामचा बरवा कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसी प्रकार आपका इस प्रकार गुरला मंधाता और नामचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। कामेट पर्वत उत्तराखंड के गणराज्य में है। कामेट कहाँ है आपका? उत्तराखंड में है। कामेट पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। तथा नंगा पर्वत के जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा। गुरला मंधाता नहीं है और सारे क्या है आपके भारत में स्थित हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा हुआ गुरला मंधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिम तिब्बत में, नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। इस प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में अवस्थित है। इस प्रकार गुरला मंधाता और नामचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। कामेत या कामेट पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित हैं। इस प्रकार ये प्रश्न के दो विकल्प सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? किस करिए दोस्तों? माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ, या कोडाई कनाल अनाईमलाई पहाड़ियाँ, या उटक मंड नीलगिरी पहाड़ियाँ, या शिमला पीर पंजाब श्रेणी? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? बताइए। जैसा कि आप लोग जानता है कोडाई कनाल और अन्नामलाई ये कहाँ है आपकी? ये आपकी कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। जैसा कि नीचे लिखा हुआ कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ियाँ में नहीं बल्कि कहाँ है? तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में है, पालनी पहाड़ियों में अवस्थित हैं। पालनी पहाड़ियाँ पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ियों से जुड़ी हुई हैं। यह एक उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। अतः इस प्रश्न में विकल्प पी और डी दोनों सुमेलित नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका आप लोग गेस कर सकते हैं इसमें क्या हो सकता है। ना तो इसमें बी सही है ना तो डी सही है, एक से अधिक सही है, तो इसमें उत्तर कोई नहीं सही है। तो इसमें आपका अगला क्वेश्चन हो जाए इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए कि इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाईथान, कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल? बताइए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। गोसाईथान ये भारत में अवस्थित नहीं है और बाकी आप कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी कहाँ हैं? भारत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
नंदा देवी काम्य तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं। कहाँ स्थित है दोनों? उत्तराखंड राज्य में। जबकि गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा, जबकि गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित हैं। तो उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर अगला पढ़ते हैं। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? धौलागिर, कंचनजंगा, मकालू या माउंट एवरेस्ट, नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी या माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिर, कुमाऊं, नामचा बरवा या नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी। तो बताइए उत्तर नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? उत्तर नंबर आपका डी सही हो जाएगा। पहला क्या है आपका? पूर्व से पश्चिम। पहला पूर्व में क्या पड़ता है आपका? नामचा बरवा, फिर आपका कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर आपका नंदा देवी पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक आरावली का उच्चतम शिखर है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभनगढ़ और तारागढ़। बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरावली का उच्चतम शिखर क्या है आपका? गुरु शिखर। आरावली का उच्चतम शिखर को बोलते हैं क्या? गुरु शिखर को। क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? गुरु शिखर को बोलते हैं। गुरु शिखर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु शिखर को। गुरु शिखर को बोलते हैं। तो सज्जनगढ़ जो आपका कहाँ है? सज्जनगढ़ आपका है कुंभनगढ़। कुंभनगढ़ कहाँ आपका है? ये कहाँ है आपका? ये आपका जो है शिखरों में सर्वोच्च शिखर कुंभनगढ़ है। इन शिखरों में से कौन सा है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, तारागढ़ में कुंभलगढ़ जो है वो सर्वोच्च शिखर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा? सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। आरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 17। गुरु शिखर कितना है? इसकी लंबाई अक्सर पूछ ली जाती है 1722 मीटर, जो कि विकल्प में नहीं है। विकल्प में दिए गए शिखरों में सर्वोच्च शिखर कुंभनगढ़ है। इसकी कितनी है? 1244 मीटर। चलिए अगला देखते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बताइए दोस्तों कहाँ स्थित है आपका गुरु शिखर पर्वत चोटी? कौन से राज्य में है गुरु शिखर? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए हम लोग भारत की जितनी भी चोटियां हैं उन सबके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहली आपकी चोटी क्या है? देखिए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर तथा नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया था। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1948 में सफलता प्राप्त हुई थी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गाडविन आस्टिंग या केटू है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग है। केटू कहाँ है? पाकिस्तान में। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। केटू आपका अधिकृत है पाक में, ठीक है। इस भारत की दूसरी सबसे चोटी क्या है? कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा कहाँ है आपकी? क्वेश्चन आता है तो नेपाल, जो भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी की ऊंचाई 7,816 मीटर है, जो कि चौथे नंबर पर है। किस नंबर पे है? चौथे नंबर पर। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व के विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया था।
आरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। कितनी है? गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। कामेत त्रिशूल शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में है। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू पर्वत का भाग है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। दक्षिण भारत का कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। तो दोस्तों, भारत में जितनी भी आपकी जो है चोटियाँ थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो थोड़ा और देख लेते हैं हम लोग मैप के। तो जो भारत का मैप है, देखिए यहाँ पे आपका जो है भारत का मैप है, इसमें भी आपके दिए गए हैं। देखिए कंचनजंगा कहाँ है, यहाँ पे क्या है आपकी भारत की प्रमुख चोटियाँ, बद्रीनाथ यहाँ पे पड़ता है। कंचनजंगा देखिए यहाँ पे भारत के इस क्षेत्र में है। और देखिए नोकरेक मेघालय में देखिए यहाँ पे स्थित है। सारामती नागालैंड में देखिए यहाँ पे स्थित है। ब्लू पीक देखिए है यहाँ पे, देखिए बीच में पारसनाथ है। यहाँ पे देखिए गुरु शिखर है इस क्षेत्र में। धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश में देखिए, मलय की पहाड़ियाँ यहाँ पे है। अगला देखिए यहाँ नीलगिर और ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ हैं। देखिए कलसूबाई यहाँ पे स्थित है, या महाबलेश्वर यहाँ पे स्थित है। और देखिए ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ देखिए कहाँ इस क्षेत्र में है आपके, देखिए इस साइड में है, पश्चिम साइड में। कुंद्रेमुख है, दोदा बेटा यहाँ पे है, अन्नामलाई यहाँ पे है, अगस्तमलाई है। दोस्तों आप इसको जूम करके आप लोग अच्छी प्रकार से इसको देख सकते हैं। देखिए मैंने लगा दिया है, आप जूम करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्न में से सही क्रम क्या है? गाडविन आस्टिंग, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, गाडविन आस्टिंग, कंचनजंगा, या फिर माउंट एवरेस्ट, गाडविन आस्टिंग, कंचनजंगा, या गाडविन आस्टिंग, माउंट एवरेस्ट, या कंचनजंगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? आपको सही क्रम में सिर्फ लगाना है। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या सही हो सकता है? लगाइए इसको सही क्रम में। उत्तर आपका है सी सही है। पहला है आपका माउंट एवरेस्ट, फिर आपका गाडविन आस्टिंग, फिर आपका कंचनजंगा। तो उत्तर नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम और माउंट एवरेस्ट। बताइए दोस्तों, बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? सबसे ऊंचा भारत का कौन सा है? कंचनजंगा। भारत का कंचनजंगा है, ना कि विश्व का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट नेपाल का सबसे ऊंचा है। गाडविन आस्टिंग भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, जो कि 8,811 मीटर। ठीक है, अगला कंचनजंगा आपका भारत नेपाल में स्थित है। और मकालू कहाँ पे आपका? नेपाल में है। कहाँ है मकालू आपका? कहाँ है? नेपाल में स्थित है। चलिए, तो इसका उत्तर क्या सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि देखो आप सामने लगाया हो स्क्रीन पे कि हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयां एवं देश इस प्रकार हैं। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर नेपाल। गाडविन आस्टिंग 8,000 K2 बोलते हैं 8,611 मीटर भारत। कंचनजंगा 8,598 मीटर भारत नेपाल में। और मकालू 8,463 मीटर नेपाल में है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2, गाडविन आस्टिंग, या कंचनजंगा, या नंदा देवी, या एवरेस्ट। देखिए आपका बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए जिस चीज़ की आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी, देखिए तो सर्वोच्च चोटी क्या है आपकी? सर्वोच्च चोटी क्या है आपकी? K2, गाडविन आस्टिंग। K2, गाडविन आस्टिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आगे हम लोग अब संविधान से कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पॉलिटी से, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 4th में, या 5th में, या 6th में, या 7th में, या 4th में? बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? गेस करिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो सकता है? गेस करिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो सकता है? किसमें? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए तो संविधान के प्रमुख भागों को हम लोग देख लेते हैं, इसमें एक पास ही देख लेते हैं, इसके प्रमुख भागों को देख लेते हैं। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 4 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा तथा इसी अनुसार अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बताइए कौन एक सुमेलित नहीं है? बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नागरिकता संविधान भाग 2 में है, ये भी सही है। मौलिक अधिकार 3rd में है, ये भी सही है। राज्य किस में है? 6 में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में या 25 भागों में? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। कितने भागों में? 22 भागों में। तो चलिए हम लोग संविधान के प्रमुख भागों को, जितने विभाग हैं उसके सब भागों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं यहीं पे। भारतीय संविधान को क्रमशः अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल कितने हैं? 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग संबंधित विषय इस प्रकार हैं। पहला आपका पहले भाग में क्या है? जो कि 1 से 4 तक है, संघ और उसका राज्य। और दूसरे भाग में क्या है? जो 5 से 11 के अंतर्गत आता है, नागरिकता है। अगला है आपका 3rd में क्या है? जो कि 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत है। इसमें क्या आता है? मौलिक अधिकार, जो कि कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से भी लिया गया है। 4th में क्या आता है? 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। 4th में क्या है? 51 का में मौलिक कर्तव्य है, जो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। और 5 में क्या है? जो कि 52 से 151 तक अनुच्छेद के अंतर्गत है। ये कहाँ, इसमें क्या आता है? इसमें संघ आता है। ये क्या आता है? संघ आता है। 6 में क्या है हमारा? जो कि 152 से 237 तक है। इसमें क्या आता है? आपका राज्य। ये जो बीच में आपके नंबर लिखे हुए, अनुच्छेद लिखे हुए हैं दोस्तों, 7वीं में क्या आता है? आपकी निरसित हो गई है, इसको हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला देखिए। 8 में क्या है? संघ और उसका राज्य। भाग 8 में क्या है आपका? संघ और उसका राज्य। 9 में क्या है आपका? पंचायतें। 9 का में क्या है आपका? नगर पालिकाएँ। 9 खा में क्या है आपका? सहकारित समितियाँ। 10 में क्या है? 10 के एक्स में क्या है आपका? अनुसूचित एवं जनजाति। और 11 में आपका क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। 10 में आपका क्या है? आपका अनुसूचित एवं जनजातियाँ। और 11 में आपका संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है। और 12 में आपके वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद हैं। और 13 में आपके क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। और 14 के अंतर्गत क्या आता है आपका? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। और 14 का में क्या आता है आपका? अधिकरण। और 15 में क्या आता है आपका? निर्वाचन। और 16 में कुछ वर्गों के मध्य में संबंध में विशेष उपबंध, भाग 16 में। 17 भाग में क्या आता है? राजभाषा। 18 में क्या आता है आपका? आपात उपबंध। और 19 में क्या आता है आपका? प्रकीर्ण। और 20 में क्या आता है आपका? संविधान संशोधन। और 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और 22 में क्या आता है आपका? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो आपके सारे भागों को हम आज इस क्लास में रिवीजन कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1, भाग 12 अध्याय 2।
तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, भाग 11 और अध्याय 1। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। उपाध्योकांत राज्य के नीति तो सही है, या फिर ग्राम पंचायतों गठन संघ और राज्य उसका क्षेत्र ये सही है, अथवा 6 से 14 वर्ष तक के लिए बाल प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना मूल अधिकार के अंतर्गत, या फिर इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए पहला का उपाध्योकांत किससे हो जाएगा? उपाध्योकांत आपका तीसरे से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तीसरे से हो जाएगा। उपाध्योकांत किससे हो जाएगा? तीसरे से हो जाएगा। और बी यानी आपका ग्राम पंचायतों का गठन किससे हो जाएगा? ये आपका 1 से हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 6 से 14 वर्ष तक का क्या हो जाएगा आपका? 6 से 14 वर्ष तक आपका क्या हो जाएगा? सी का आपका मौलिक कर्तव्य। और डी का आपका सही हो जाएगा 2 संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य है, संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए और सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान संविधान का भाग नागरिकता किसमें है? भाग 2 में सही है। राज्य संघराज्य क्षेत्र किसमें है? संघराज्य क्षेत्र क्या 7th में है? या नगर पालिकाएं किसमें है? या फिर निर्वाचन इसमें है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी संघ राज्य क्षेत्र भाग किसमें है? 7 में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में हम इतना ही रखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चनों को हमने करवाया और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आप लोग इसको देखिए, वॉच करिए और एक वीडियो को कई बार देख लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को प्रोवाइड करवाता रहूँगा। धन्यवाद।